कर में अब बात करेंगे मतदाता सूची की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मतदाता सूची में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। एक एक मकान में अलग अलग जातियों के सैकड़ों वोटर मिल रहे हैं, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि चुनाव से पहले जो निष्पक्षता है वो बनी रहे और वोटर लिस्ट में अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो उसे दूर किया जा सके। मतदाता सूची में गलतियों की भरमार, एक ही पते पर बोगस मतदाता हजार। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच मतदाता सूची में गलतियों को लेकर मामला भी गरमाने लगा है। कांग्रेस ने इस बार भी 2018 की तर्ज पर फर्जी मतदाताओं का मामला उठाया है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से लेकर कलेक्टर, एसडीएम और बीएलओ तक की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि फर्जी मतदाताओं का मुद्दा इस बार भी चुनाव से पहले सुर्खियों में रहेगा। बहरहाल वोटर लिस्ट में जो आम गड़बड़ियां या गलतियां मिली हैं, उनमें एक व्यक्ति का कई बार कई जगहों पर नाम होना, मतदाता और उसके पिता का एक नाम कई बार होना, एक तस्वीर और नाम कई जगहों पर होना और क्षेत्र छोड़कर जा चुके मतदाताओं का सूची में नाम जैसी गलतियां सामने आ रही हैं। और अभी हाल ही में जब इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश आया था तो उन्होंने कहा था कि हम 0 एरर कोशिश कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट हो, और इसीलिए उन्होंने जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन दिया था, ये पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी है। और आज ही ड्यूटी है कि आज आप शिकायत कर रहे हैं तो उन शिकायतों को प्रमाणित रूप में आपको देना पड़ेगा कि वही मतदाता है नहीं है, तो वो यदि नाम कटे कि नहीं कटे, ये उनके पॉलिटिकल पार्टीज की उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने सचेत हैं, कितना सजग है। मध्य प्रदेश में कुल 5,52,00,000 मतदाता है। ऐसे में थोड़ी बहुत गलतियों की संभावना रहती है, लेकिन जब चुनाव में एक एक वोट से हार जीत के फैसले होते हो तो ऐसी गलतियां किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदों पर पानी फेर सकती हैं। बहरहाल मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भोपाल की नरेला विधानसभा के बूथ नंबर 59 में भारी गड़बड़ी मिली है। यहाँ एक मकान में 43 जाति के कुल 258 मतदाता दर्ज हैं। इसी बूथ के एक अन्य मकान में 12 जाति के 33 मतदाता मिले हैं। यहाँ के एक मकान नंबर 10 में 8 जातियों के 42 मतदाता मिले हैं। छोटे छोटे मकानों में 20 से लेकर 150 मतदाताओं के नाम दर्ज मिले हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र में करीब 35,000 बोगस वोटर मिले हैं। वहीं काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में 12,700 बोगस मतदाता मिले हैं। रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा में 3,800 से ज्यादा बोगस वोटर मिले हैं। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा में 13,250 फर्जी वोटर मिले हैं। ई रोल का जो त्रुटि रहित हो, इसके लिए बहुत स्पेशल फोकस है हमारा, जिसमें डिलीशंस या एडिशंस। डिलीशंस तभी होंगे जब फॉर्म 7 उपलब्ध होगा। डेथ के केसेस में डेथ सर्टिफिकेट पर ही होगा। कोई भी स्व मोटो डिलीशन नहीं करेंगे। ये सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि डिलीशन और एडिशन की कोई भी शिकायत ना। तो प्रदेश में इस तरह से कई जगह मतदाता सूची में गड़बड़ियां मिली हैं। हालांकि चुनाव आयोग इनकी स्क्रूटनी कर रहा है और अक्टूबर में अपडेट लिस्ट आएगी, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी में सियासत जारी है। इससे पहले 2018 के चुनाव में भी फर्जी मतदाताओं का मामला सुर्खियों में रहा था। तब कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए 60 लाख फर्जी मतदाता होने का दावा किया था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक भी पहुंची थी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि 100 विधानसभा क्षेत्रों में छानबीन कराई गई है, जहां 60 लाख फर्जी मतदाताओं का पता चला है। देखिए, हताशा और निराशा से घिरी हुई कांग्रेस पार्टी जब लोकतंत्र में जनता को उनके नेता जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, वो जनता को राक्षस कह सकते हैं तो मतदाताओं को बोगस भी कह सकते हैं। देखिए, ये उनके अनुयायी हैं कांग्रेस पार्टी, जैसे उनके नेता हैं। जब हारते हैं तो लोकतंत्र ठीक है, और जब हारने लगेंगे तो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करेंगे। जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं पे उन पर भी लगातार सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े करती आई है। प्रदेश कांग्रेस में हमारे सहयोगी जेपी धनोपिया साहब निर्वाचन संबंधी काम देखते हैं, और अभी एक डेलीगेशन 5 लोगों का मुख्य निर्वाचन
और इसी के साथ छोटे से